Hello everybody, welcome again. There is Dilesh Verma and he will translate the sentences related to use of must. Must आपको पता है, इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था should. Should ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें हम डिजायर, सजेशन, एडवाइस ये चीजें हम उसमें व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो मस्ट है ये भी मॉडल वर्ब है जिसमें हम अनिवार्यता, नेसेसिटी, कंपल्सन इस तरह के जब एक्शन हमें बताने होते हैं तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा जिससे दिलेश ट्रांसलेट करेंगे। दिलेश आप रेडी हैं? यस सर। मुझे आज अपना काम पूरा करना ही होगा। मस्ट आई कंप्लीट माई वर्क टुडे। तो आपने देखा कि यहाँ लास्ट में करना ही होगा ऐसा बोल रहा है, मतलब जो कार्य है वो बहुत ही जरूरी है। मस्ट मतलब चाहिए होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हम चाहिए शब्द का ही उपयोग करें हिंदी में। तुम्हें कक्षा में अंग्रेजी बोलनी ही होगी। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन क्लास। उसे बैठक में उपस्थित होना ही होगा। ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। होना ही होगा। तो आपने देखा होगा, ऐसा इस तरह की अनिवार्यता जाहिर हो रही वाक्य में। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, उसे बैठक में उपस्थित होना ही चाहिए। मतलब जो सेंटेंस है इम्फेटिक सेंटेंस की तरह काम करते हैं जब हम मस्ट को यूज करते हैं। उसे अपना गृह कार्य पूरा करना ही होगा। शी मस्ट कंप्लीट हर होमवर्क। हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना ही होगा। वी मस्ट फॉलो द स्कूल रूल। उन्हें परियोजना समय पर जमा करना ही होगा। दे मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यस, विद्यार्थियों को व्याकरण ध्यान पूर्वक सीखना ही चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न ग्रामर केयरफुली। यस, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। वेरी गुड। आपने देखा कि अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखा। अब जो है हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनाने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पहले एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसमें आंसर हमें यस या नो से मिलता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी हम हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ जो है मॉडल वर्ब मस्ट यूज कर रहे हैं, वो सामने आएगा और हम क्वेश्चन बनाएंगे। ओके दिलेश? यस सर। क्या मुझे यह काम आज पूरा करना ही होगा? मस्ट आई डू दिस वर्क टुडे। यस, हमें पूरा करना है तो हम यहाँ कंप्लीट यूज करेंगे। मस्ट आई कंप्लीट दिस वर्क टुडे। क्या उसे कल स्कूल जाना ही होगा? सॉरी, ओके। मस्ट ही गो स्कूल टुमारो। क्या तुम्हें कक्षा में अंग्रेजी बोलना ही होगा? मस्ट यू स्पीक इंग्लिश इन क्लास। क्या तुम्हें इन तारों को छूना चाहिए? मस्ट यू टच दीज वायर्स। यस, वायर्स। क्या शिक्षक को सभी कापियां जांचनी ही होगी? मस्ट द टीचर चेक ऑल द नोटबुक्स। क्या विद्यार्थियों को अंग्रेजी व्याकरण सीखनी ही होगी? मस्ट द स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर। क्या हमें सभी नियमों का पालन करना ही होगा? मस्ट वी फॉलो ऑल द रूल्स। क्या उसे कल रायपुर जाना ही होगा? मस्ट ही गो रायपुर टुमारो। मस्ट ही गो टू रायपुर। टू इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम रायपुर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब कनेक्ट होते हैं किसी व्यक्ति या स्थान से तो उसके पहले हम टू यूज करते हैं। क्या उन्हें आज परियोजना जमा करनी ही होगी? मस्ट दे सबमिट देयर प्रोजेक्ट टुडे। यस, वेरी गुड। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करा। ट्रांसलेटर है दिलेश वर्मा। अब जो है हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। और नॉट का यूज कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ हम मॉडल मस्ट पढ़ रहे हैं तो मस्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल लाई। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। विद्यार्थियों को कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। यस, वेरी गुड। तुम्हें बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव टू फास्ट।
उन्हें इस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। They must not enter this room. उसे अपना गृह कार्य नहीं भूलना चाहिए। She must not forget his homework. Her homework. हर होमवर्क। तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। You must not smoke here. हमें पुस्तकालय में शोर नहीं मचाना चाहिए। We must not make noise in the library. यस, बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। Children must not play on the road. यस, वेरी गुड। तो अभी तक हमने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करा। अब जो है नेगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव, अर्थात नकारात्मक जो सेंटेंस है हम उसका प्रश्न प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या हमें गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए? Must we not help the poor? यस। क्या उन्हें आज फॉर्म जमा नहीं करना होगा? Must they not submit the forms today? यस, गुड। क्या उसे बैठक में उपस्थित नहीं होना होगा? Must he not attend the meeting? क्या उसे नियमों का पालन नहीं करना होगा? Must he not follow the rules? यस। क्या मुझे यह काम आज पूरा नहीं करना होगा? Must I not complete this work today? Yes, very good. So, guys, you watched Dilesh Verma translated all the sentences related to use of must. Must. So, guys, this was one of the most useful video. To watch more useful video, keep watching, liking, and describing our videos. Thank you. Thank you, guys.